हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा था प्रेजेंट के चारों टाइप और पास्ट परफेक्ट तक देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और मेन वर्ब देखेंगे, देन उसके बाद पैटर्न देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे, उससे टेंस क्लियर करेंगे, बस देन ये टेंस खत्म। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा और आपको उन्हें इंग्लिश में बनाने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, और ये पहचान हमने इसके पहले भी देखी है। कहाँ देखी है? हमने देखी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इन दोनों टेंस की पहचान सेम होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इस टेंस में टाइम ऐड हो जाता है। टाइम कैसे ऐड हो जाता है? जैसे मैं 2 दिन से नहा रहा था, मैं 2 दिन से खा रहा था। ये जो टाइम है, 2 दिन से खा रहा था, 2 दिन से नहा रहा था, इस टाइप के टाइम ऐड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो ये टाइम ऐड होते हैं, इसी कारण यहाँ सेंस और फॉर का यूज़ होता है। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था, देखिए जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों चौथे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनमें सेंस फॉर का यूज़ आता है और टाइम आता है। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो वहाँ सेंस और फॉर का यूज़ देखा था। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। सेंस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ से हमें टाइम की शुरुआत पता चले। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं 1971 से क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पे है ना। तो जो 1971 मतलब हमें टाइम पता चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1971 से, तो यहाँ आ जाएगा सेंस। और अगर ऐसा ही आ जाए कि मैं 30 साल से क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ हमें क्या, टाइम की वैल्यू पता चल रही है। तो जहाँ हमें टाइम का वैल्यू पता चले कि हम कितने समय से खेल रहे हैं, मतलब कितने समय से हम वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ लगेगा फॉर। और जब काम की शुरुआत पता चले तो वहाँ लगेगा सेंस। ये हुआ सेंस फॉर का प्रयोग। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर आए या प्लूरल आए। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही यूज़ होगी। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं वर्ब के फॉर्म में। यहाँ वर्ब का फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब जो भी वर्ब आएगी उसमें हम सीधे आईएनजी लगा देंगे। ये हो गया हमारा वर्ब का फॉर्म। और जो आईएनजी वर्ब का फॉर्म है ये 12 टेंसों में से 6 टेंसों में आता है। 6 टेंस कौन कौन से? पहले तो ये तीनों कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, पास्ट कंटिन्यू में और फ्यूचर कंटिन्यू में, इन तीनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। और इसके अलावा जो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू, इन तीनों में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। 6 टेंसों में वर्ब का क्या, आईएनजी फॉर्म आता है। ये हो गया आईएनजी फॉर्म। अब हम इस टेंस के क्या देख लेते हैं, पैटर्न। सबसे पहले अफर्मेटिव का पैटर्न देखेंगे। अफर्मेटिव का पैटर्न होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सेंस फॉर, और जो टाइम आएगा वो। ये हुआ इसका अफर्मेटिव का पैटर्न। और इसके बाद देख लेते हैं इसका नेगेटिव का पैटर्न। नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या, हैड बीन है, लेकिन नोट जो है हैड के बाद लगेगा और बीन के पहले लगेगा। इसका नेगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, और लास्ट में जो टाइम आएगा वो। और इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के सामने आ जाती है। तो यहाँ पे वही ध्यान देना है कि सिर्फ हैड उठ के सामने आएगा, बीन नहीं आएगा। इसका बन जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर, और लास्ट में जो टाइम आएगा वो, और क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ये हुए तीनों पैटर्न। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इसके 2 एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 2 दिन से टीवी देख रहा था। हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा आई, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सब्जेक्ट हैड और बीन। आई हैड बीन वाचिंग द टीवी। और यहाँ अब देखो 2 दिन के लिए, 2 दिन से देख रहा हूँ आया, मतलब हमें टाइम पता चल, मतलब वैल्यू पता चल रही टाइम की कि कितने दिनों से देख रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ फॉर का यूज़ होगा। यहाँ आ जाएगा फॉर और 2 डेज लास्ट में जाएगा। ओके, ये हुआ
अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ टाइम क्या हमें पता चल रहा है कि कितना हुआ, सो यहाँ फॉर लगेगा। और अगर यहाँ ऐसा होता कि मैं 2 तारीख से टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हमें टाइम स्टार्टिंग पता रहता कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो उस कंडीशन में सेंस आता। ओके, तो यहाँ टाइम हमें पता चल रहा है इसलिए फॉर आएगा। और इसके बाद इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, और यहाँ क्या हैड के बाद नॉट लगेगा। सो इसका बन जाएगा आई हैड नॉट बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं अब। तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैड आई बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हुए हमारे तीनों सेंटेंसेस। और अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा 2007 से क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे। तो अफर्मेटिव क्या बनेगा इसका, पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा रोहित शर्मा। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो जाएगी हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद प्ले, तो प्ले में क्या आईएनजी फॉर्म आएगा, तो हो जाएगा प्लेइंग। और लास्ट में क्रिकेट। और यहाँ सिंस या फॉर दोनों में से क्या आएगा, यहाँ सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा, क्योंकि हमें शुरुआत पता चल रही टाइम की, कब से खेल रहे हैं, मतलब 2007 से खेल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है, इसलिए यहाँ सिंस आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हो जाएगा सिंस 2007। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। और अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, बस हमें हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो इसका बन जाएगा रोहित शर्मा हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007 और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हुआ इसका नेगेटिव। और अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब उठ के सामने आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब में क्या सिर्फ हैड उठ के सामने आएगा यहाँ। इसका बन जाएगा हैड रोहित शर्मा बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ इसका इंट्रोगेटिव। हमने देखिए एक सिंस वाला एग्जांपल ले लिए, एक फॉर वाला एग्जांपल ले लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बारी हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आपको बनाना है वह मई से हिंदी पढ़ रहा था। मई ये मंथ का नेम है। ओके, आपको इसका तीनों सेंटेंसेस बनाने हैं। बनाइए, मैं 5 सेकंड वेट करूंगा। और आपको बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव बनाइए। और ये रहा इसका अफर्मेटिव। आपने बना लिया होगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है। बनाइए। और ये रहा इसका नेगेटिव। और अब बारी है इंट्रोगेटिव की। बनाइए। और ये रहा इंट्रोगेटिव। ये हमने प्रैक्टिस कर लिया। और लास्ट में ये 2 सेंटेंसेस हैं, आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।